पत्रकारिता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पत्रकार लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो पत्रकार जब उसको उजागर करता है तो संस्थान भी पैर खींच लेते हैं और उसका सपोर्ट कोई नहीं करता है, क्योंकि जो क्राइम कर रहा होता है वो बली होता है और वो विभिन्न अपने आयामों से उसको प्रताड़ित करता है। तो ऐसी स्थिति में कानून भी साथ नहीं देता है जब तक कि आप प्रूफ नहीं कर सकते, और उसमें कभी कभी मर्डर तक हो जाते हैं पत्रकारों के। और उसी जगह जो हमारा सिपाही है, जो देश की सेवा कर रहा है, सरहद पर है, अगर वो बलिदान होता है तो उसको सम्मान भी मिलता है। सरकारें अलग अलग देती भी हैं और साथ में नौकरी भी देती हैं, वगैरह वगैरह देती हैं। लेकिन तो मैं चाहूँगा कि जो देश में डबल इंजन सरकार है और पूर्व मंत्री हमारे सामने बैठी हुई हैं, वो इस पर दो शब्द कहें, कुछ पत्रकारों के हितों के लिए कुछ आपकी दया दृष्टि पड़े, ऐसा मैं चाहूँगा। पत्रकार दिवस जो है आने वाला है, आज का जो विशेष दिन है और जिस स्थान पर मैं हूँ, ये न्यायधारा का कार्यालय है और मैं न्यायधारा के 22 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि पत्रकार दिवस आने वाला है, उसी पखवाड़े में मैं हूँ। मैं कहूँ तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जैसे पत्रकारों की कल्पना करी गई, ऐसे पत्रकार सम्मानीय संजय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अपने लोकतंत्र को जीवंत रखना है, लोकशाही की व्यवस्था को सार्थक रखना है। तो ये जो दृष्टि है, ये ईश्वरीय दृष्टि है जो समाज पर पत्रकारों के माध्यम से लगती है। और इस ईश्वरीय दृष्टि को हमेशा साफ सुथरा व्यवस्थित रखने का काम उनके सम्मान के माध्यम से समाज करता रहेगा। तो जो पारदर्शिता है समाज की, वो जितनी बनी रहेगी उतनी ही न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी, उतनी ही और व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती जाएंगी, जितनी हमारी पत्रकारिता की व्यवस्था पारदर्शी बनी रहेगी। और मैं कहूंगी कि लोकशाही के अंदर ऐसे भी राजनीतिक दल रहे जिन्होंने हल्ला बोला पत्रकारिता के ऊपर, बैन करने का काम किया। अभी संजय मिश्रा जी कह रहे थे कि जब किसी के सच्चाई उजागर करने का काम करते हैं तो बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं। कुछ पत्रकारों के हितों के लिए कुछ आपकी दया दृष्टि पड़े, ऐसा मैं चाहूँगा। पत्रकार दिवस जो है आने वाला है, आज का जो विशेष दिन है और जिस स्थान पर मैं हूँ, ये न्यायधारा का कार्यालय है और मैं न्यायधारा के 22 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हूँ। आने वाले समय के अंदर, जैसा मैं समझ रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह उल्लेख किया है कि वो आने वाले समय के अंदर और योजनाओं के माध्यम से भी पत्रकारों को कवर्ड करने की एक प्लानिंग बन रही है। वो जल्दी ही सामने आएगी, घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होगी। लेकिन पत्रकारिता समाज के लिए उपयोगी है और पत्रकारों का स्वास्थ्य समाज के लिए उपयोगी है, तो वो कम से कम आयुष्मान के 5 लाख के कवर्ड से कवर्ड हो जाए, ये चिंता